Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थरीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का सेकंड वीडियो लेक्चर। जी हाँ, ज्योग्राफी के इस सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का आज हम सेकंड वीडियो लेक्चर लाए हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो लेक्चर लाया है जिसमें हमने बात की है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की। जी हाँ, हम फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे थे जिसमें हमने देखा था कि इंडिया जो है एक ऐसा रिच लैंड मास है जिसपे वेरियस टाइप के फिजिकल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि प्लेन्स, लैंड, माउंटेन, हिल्स, वैलीज, ये सारी चीज हमें देखने मिलती हैं। और ये कैसे बनी है इन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसमें हमने पढ़ा था कि साइंटिस्ट ने इन सभी अलग अलग फीचर्स के बनने के पीछे एक बहुत ही बढ़िया थ्योरी दी है जिसे हमने क्या कहा है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। और आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो भी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है, जो 7 मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट से मिलकर बनी है अर्थ की लिथोस्फीयर, उस प्लेट्स के बीच में जो मूवमेंट होता है उसके टाइप्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम कुछ दूसरे फीचर्स का भी डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है, तो इसे भी लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। ठीक है, तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज की इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हमने बात की है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की। जी हाँ, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब क्या, हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वो कैसे बनी है, 7 मेजर प्लेट से, 7 मेजर प्लेट्स से। जी हाँ, कितनी प्लेट से, 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट से, कुछ माइनर प्लेट से मिलकर बनी है ना। लिथोस्फीयर का जो अपर पार्ट है अर्थ का क्रस्ट का, वो किससे बना हुआ, 7 मेजर प्लेट्स से और कुछ कुछ उसमें माइनर प्लेट्स भी हैं। ठीक, तो अभी प्लेट्स हैं, ये फिक्स नहीं है। प्लेट से मतलब आपस में जुड़ी हुई नहीं है ना, अगर जुड़ी होती तो एक प्लेट होती, अलग अलग है, इसका मतलब क्या, उनके बीच में गैप्स है और उसी गैप में से कई बार मोल्टन लावा बाहर आ जाता है कोर से, तो वोल्केनिक इरप्शन होता है, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वोल्केनिक एक्टिविटी, हमने ये सब पढ़ा था, है ना। और आज हम बात करेंगे कि इन प्लेट्स के बीच में, अब नीचे लावा है, अंदर मोल्टन लावा भरा है, तो इन प्लेट्स के बीच में मूवमेंट कैसे होता है, इन्हीं सब बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं कि फोल्डिंग कैसे होता है, फॉल्टिंग कैसा होता है और वोल्केनिक एक्टिविटी कैसे होती है। चलिए हम बात करते हैं इनकी। तो स्टूडेंट्स, आप जस्ट थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, इस टॉपिक को अगर आपको समझना है तो आपको कुछ इमेजिनेशन करना पड़ेगा। कैसा इमेजिनेशन करना पड़ेगा हम आपको बताते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अर्थ जो है, आपने समुद्र देखा होगा। जी हाँ, आपने सी और ओशियन देखा होगा। तो सी और ओशियन में क्या देखते हो आप कि सी और ओशियन में जो नाव होती है ना, उसके अंदर जो नाव होती है, कोई भी पर्सन जो उसमें नाव में बैठा होता है ना, अब ड्राइंग मेरी इतनी खास नहीं है बट आप समझ लीजिए। तो ये जो बोट होती है, उसमें जो नाव होती है, वो पानी के ऊपर हिलते रहती है, हिलती डुलती रहती है। कन्फर्म है, जितना ज्यादा पानी हिलेगा, ऊंची लहरें आएंगी, नीची लहरें आएंगी, तो नाव भी कुछ इस तरह से ऊपर नीचे होती है। तो आपने अक्सर देखा हुआ है, पूरा फील किया है ना, आप क्लियरली इस बात को जानते हैं। तो क्या होता है, हमारी अर्थ भी कुछ ऐसी है ना। अर्थ में क्या है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जी हाँ, क्रस्ट, मेंटल और कोर है। तो ये क्रस्ट है, बीच में मेंटल है, फिर ये कोर है। अब कोर क्या है, पूरा लिक्विड है। कोर क्या है, लिक्विड है। और इसी कोर के ऊपर तो प्लेट्स है ना, इसी कोर के ऊपर क्या है, प्लेट्स बनी हुई है, मेंटल कोर सब है। तो ये कोर हिलेगा, तो पानी है, कोर मोल्टन लिक्विड फॉर्म में, वो हिलेगा तो ऊपर की नाव हिलेगा। आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करा दें, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए मान लीजिए प्लेट है और ये जो नीचे हमारा कोर है, अर्थ की सरफेस है। तो अब ये अभी स्टेबल है, लिक्विड स्टेबल है। अब जैसे मैं हाथ घुमा रहा हूं, यानी कि लिक्विड घुमा रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, प्लेट्स भी हिल रही है ना, देखिए आप, इससे हिल रही है। तो सेम चीज यही होता है। जी हाँ, इन प्लेट्स के बीच में मूवमेंट होता है। क्यों होता है मूवमेंट, अर्थ रोटेट रिवॉल्यूशन कर रही है, आपको पता है रोटेशन रिवॉल्यूशन, है ना, अर्थ घूम रही है लगातार। तो अर्थ के घूमने की वजह से क्या होता है, अंदर का जो कोर है ना, ये कोर लिक्विड जो है ना, मोल्टन लावा जो है, मैग्मा जो है, वो भी क्या हो रहा है, घूम रहा है, वो भी मूव हो रहा है। जिसके कारण क्या होता है, इन प्लेट्स में भी तो क्या आता है, मूवमेंट होता है। अब ये अर्थ जो है पूरा कोर है, इसके ऊपर कुछ भी चीज है तो ये घूमेगा, तो अपर की चीज भी तो घूमने वाली है ना। जी हाँ, ये अपर की चीज भी ऐसे घूमेंगी आपस में, जैसे हाथ है तो ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं हम जोर से, तो ये उंगलियां आपस में टकरा रही है। तो सेम चीज होने वाला है, किसमें भी, अर्थ पे भी सेम वही होता है। यानी आप इमेजिन कर लीजिए कि जो प्लेट्स है वो नाव की तरह है और नीचे जो कोर है, मैग्मा है, वो समुद्र की तरह है। तो मैग्मा का पानी, मतलब आप पानी समझिए, मैग्मा हुलेगा डुलेगा, तो फिर ऊपर की जो नाव है वो भी क्या होगी, हिलेगी। यानी नाव मतलब प्लेट्स, और नाव को आप समझ लीजिए कि वो हमारे प्लेट्स हैं, है ना, वो 7 मेजर माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। और जो हमारा जो ओशियन है वो क्या, हमारा ओशियन क्या, हमारा लावा है ना, कोर है, जिसको हम लावा और कोर के नाम से जानते हैं। तो ये हिलेगा तो अपने आप प्लेट्स चलेंगे। और प्लेट्स के ऊपर क्या है भाई, प्लेट्स के ऊपर हम लोग रहते हैं ना, प्लेट्स के ऊपर हमारा लैंड है और उसी लैंड के ऊपर हम रहते हैं। इसी तरह से तो भूकंप आता है, इसी तरह से अर्थक्वेक आता है। अगर आपको इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके समझाना चाहें
तो आप समझिए कि आप एक ऐसी चीज के ऊपर हैं जो हिल रही है, जैसे कि आप झूले में बैठे होते हैं ना, रोलर कोस्टर, या आपने वो डिस्को वाला झूला देखा होगा जो अचानक से टर्न होता है, फट से टर्न लेता है, आपने झूला अक्सर देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, हम एक जगह बैठे होते हैं लेकिन नीचे की प्लेट घूमती है, झूला घूमता है, फट से हम भी रोटेट हो जाते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर ही होती है ना, लिक्विड घूम रहा है, ऊपर जो नाव की तरह मतलब प्लेट है वो भी घूम रही है। तो ये प्लेट्स का मूवमेंट होता है। कई बार ये प्लेट्स आपस में से टकराती हैं, ये प्लेट्स आपस में आकर टकराती हैं तो उसको उस प्लेट के मूवमेंट को अलग नाम देते हैं। ये प्लेट्स कभी बार एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसको अलग नाम देते हैं। कई बार ये प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे के पास आती है, और कई बार एक दूसरे से वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे से दूर जाती हैं। तो इन अलग अलग मूवमेंट्स को अलग अलग नाम दिया गया। जी हाँ, प्लेट्स के मूवमेंट को क्लासिफाई किया 3 पार्ट में, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। जी हाँ, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। कन्वर्ट मतलब पास आना, डाइवर्जेंट मतलब दूर जाना, और एक दूसरे से वर्टिकल ऊपर नीचे होना, इस तरह से क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट के बारे में डिस्कस करना है डायग्रामेटिकली। हम आपको अभी समझाते हैं कि इन प्लेट्स का मूवमेंट से कैसे मूवमेंट होता है और कैसे हम पर फर्क पड़ता है टेक्टोनिक प्लेट्स के वजह से। तो यही थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, इसको और समझेंगे डायग्रामेटिकली कि मूवमेंट क्या होता है। तो आपको ये डायग्राम बनाने का मकसद सिर्फ यही था, समझाना कि जो प्लेट्स है वो मूव क्यों होती हैं, क्योंकि प्लेट के नीचे क्या है, लावा है। लावा मतलब लिक्विड, लिक्विड घूमेगा तो अपने आप प्लेट्स घूमेंगी, और प्लेट के ऊपर कौन बैठा है, हम, है ना। आप ऐसे समझिए कि ये हमारी टेक्टोनिक प्लेट है, ये प्लेट के नीचे क्या है, पूरी तरह से कोर लावा है, प्लेट के ऊपर क्या है, लैंड है ना, हम ह्यूमंस हैं, वो सब है। तो ये घूमेगा तो ये भी तो हिलेगा। जैसे आप बिल्डिंग के ऊपर है, जब भूकंप आता है क्या होता है, अर्थ हिलती है, जमीन हिलती है, जमीन के ऊपर बिल्डिंग, घर बने होते हैं, घर भी हिलते हैं, घर के अंदर हम होते हैं तो हम भी इधर उधर हिलते हैं, है ना। तो सेम प्रोसेस होती है यहाँ पर भी, इसी तरह से होता है। अर्थक्वेक भी बिल्कुल इसी तरह के आता है, क्योंकि मान लीजिए ये हमारा घर है और ये प्लेट है, प्लेट के ऊपर घर है, प्लेट हिलेगी तो घर भी तो हिलने वाला है। तो इसी तरह से तो अर्थक्वेक आता है, इसी तरह भूकंप आता है। यही तो प्रोसेस है भूकंप आने की, अर्थक्वेक आने की, है ना। तो यही हम समझने जा रहे हैं कि इन प्लेट्स के मूवमेंट से कैसे जो पूरी प्रोसेस होती है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, लैंड का बनना, पहाड़ का बनना, है ना, प्लेन चीज का बनना, छोटे लैंड, टेरेन्स, वैली, घाटी, ये सब बनने का प्रोसेस क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है, यही हमें पढ़ना है। तो चलिए हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की। सो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। जी हाँ, हम प्लेट के मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, 3 तरह के मूवमेंट होता है, आपको बता दिए। प्लेट्स का पास आना, प्लेट्स का दूर जाना, और प्लेट्स का हॉरिजॉन्टली पास करना एक दूसरे को, क्या कहलाता है, यही मूवमेंट है प्लेट्स का। 3 तरह से होता है, ठीक। तो सबसे पहले आप देखिए, व्हेन 2 प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, है ना, व्हेन 2 प्लेट्स, ध्यान रखिएगा एग्जाम में अक्सर पूछ देता है, व्हेन 2 प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव होती है, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, तब उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। हम आपको डायग्राम बनाकर दिखाते हैं, देखिए कुछ इस तरह से 2 प्लेट्स होंगी ऐसी, कुछ ऐसी प्लेट्स होंगी, और एक दूसरी प्लेट ऐसी होगी, कुछ ऐसी प्लेट है। हमारा डायग्राम कुछ बहुत खास नहीं है, बट आप जो समझ के काम चलाओ है समझ लीजिए, ऐसे ही कुछ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ प्लेट्स हैं। तो अगर ये प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हैं, ये जो प्लेट्स हैं एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कन्वर्जेंट बाउंड्री या फिर कन्वर्जेंट मूवमेंट बोलते हैं। कन्वर्ट होना है ना, पास में हो रहा, कंजर्व होना यानी जुड़ना, ठीक है, समझ या नाम से देखिए। डाइवर्ट मतलब डिवाइड, कन्वर्ट मतलब पास, है ना, ठीक है। तो व्हेन 2 प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रही है, देखो ये भी एरो इधर, यानी डायरेक्शन कुछ इस तरह से, ये इधर जा रहा है और ये भी इधर आ रहा है, यानी टकराएंगी, कंफर्म है टकराएंगी ना, जी बिल्कुल टकराएंगी। व्हेन 2 प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, तो उस बाउंड्री को, उस मूवमेंट को, उस प्लेट मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री नाम देते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज कन्वर्जेंट बाउंड्री, व्हाट इज कन्वर्जेंट मूवमेंट। तो आपको क्या बताना है, व्हेन 2 प्लेट्स, अब प्लेट कौन सी भाई, खाने की प्लेट नहीं ना, कौन सी प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स, पूरा बोलना पड़ेगा। When 2 tectonic plates move towards each other, then the moment took place is known as convergent boundary. Then it is known as convergent movement और convergent boundary. Clear है, डन है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा अब क्या होता है, अब बिल्कुल ऐसा ही, टुवर्ड्स था तो टुवर्ड्स अवे कर देंगे ना, अवे भाई एक दूसरे से अवे बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, when 2 plates, जब 2 प्लेट्स, when 2 plates move
टुवर्ड्स था जिसको क्या बोलेंगे अवे, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कहां जाएंगे दूर जाएंगे। व्हेन टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, इसको हम क्या बोलेंगे डाइवर्जेंट। इसका डायग्राम कैसे बनेगा भाई, सेम टू सेम सेम डायग्राम बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस एरो का सिंबल हमें बदलना पड़ेगा। जी हाँ, एरो का सिंबल बदल देंगे तो अपने आप प्लेट्स का क्या बदल जाएगा, मूवमेंट बदल जाएगा। सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही प्लेट बनाना है, वैसी बाउंड्री बनाइए, सेम टू सेम वैसी बाउंड्री बनेगी, है ना। देखिए बिल्कुल ऐसी। अब ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, इनके बीच में गैप ज्यादा है, यानी इनका जो मूवमेंट है वो बदल गया है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं डाइवर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। याद रखिएगा, नाम याद रखिए, डाइवर्जेंट बाउंड्री या फिर डाइवर्जेंट मूवमेंट। क्लियर है, डन है। देखिए व्हेन टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जब एक दूसरे के पास आती हैं, देख लीजिए एरो, जब ये दो प्लेट दूसरे के पास आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब यही दो प्लेट व्हेन टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना, जब यही दो प्लेट एक दूसरे से कहां जाती हैं दूर जाती हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री बोल देते हैं। डिवाइड हो रहा है ना भाई, डिवाइड मतलब दूर जाना, वैसे भी याद रखिए डिवाइड दूर, डाइवर्जेंट। ठीक, कन्वर्जन मतलब पास आना ना, कन्वर्जेंट बाउंड्री पास आते हैं, कन्वर्ट होते हैं तो पास में आ रहे हैं, तो टुवर्ड्स ईच अदर कन्वर्जेंट, अवे फ्रॉम अदर डाइवर्जेंट। ठीक है, क्लियर है, डन है। तीसरा देखते हैं। तीसरा जो हमारा है वो क्या है हमारा कि दो प्लेट्स एक दूसरे के पास भी नहीं आएंगे, एक दूसरे दूर भी नहीं जाएंगे। ये क्या होगा, इनका मोमेंट होगा आपस में चिपक कर हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को पास करेंगे। मतलब ऐसे आ रही थी तो कन्वर्जेंट था, ऐसे जा रही तो डाइवर्जेंट था। बट दो प्लेट्स कभी ना पास है ना दूर जाए, कुछ एक दूसरे से ऐसे पैरेलली आगे पीछे हुए, मतलब इसको हम हॉरिजॉन्टली पास्ट करें। पास करना मतलब पीछे छोड़ना, ये प्लेट इसको पीछे छोड़ रही है और दूसरी प्लेट इसको पीछे छोड़ रही है, तो ये हॉरिजॉन्टली पास्ट करते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं हमारा तीसरा हो जाता है वो कौन सा, क्या कहते हैं कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। और तीसरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टली पास करते हैं तो हम उसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। तो चलिए देखते हैं हम उसे कैसा होगा। व्हेन टू प्लेट्स, यही इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मल तो एग्जाम में अक्सर आ जाता है ना, दूर जाना पास आना सबको याद रहता है, पर ये तीसरा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन टू प्लेट्स, देख लीजिए, टू प्लेट्स हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, हॉरिजॉन्टली याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टली पास्ट। पास्ट का मतलब ये नहीं भूतकाल वाला, पास्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, पास्ट मतलब यहाँ पर एक दूसरे को पीछे छोड़ देने से मतलब है ना, एक दूसरे को पीछे छोड़ना है। व्हेन टू प्लेट्स हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, व्हेन टू प्लेट्स हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, तब वो जो बाउंड्री होती है ना उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। कुछ इस तरह से होगा। देखिए हम प्लेट बनाते हैं, यहाँ पर प्लेट देखिए, ठीक, प्लेट कुछ खास तो बनती नहीं हमसे, डायग्राम तो कुछ, पर फिर भी काम चलाओ ले लीजिए आप। ठीक है, तो ये प्लेट हो गई एक, और एक दूसरी प्लेट हम कुछ ऐसी बनाते हैं। ठीक है, देखिए ऐसी, ऐसी। तो आप एक प्लेट को देख पा रहे होंगे, एक प्लेट कुछ इधर जाएगी, इसको हम उल्टा बना देते हैं। देखिए ये उधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म है, एक प्लेट इधर आ रहा है और दूसरा प्लेट इधर जा रहा है। तो यहाँ ना कोई पास में आने का मूवमेंट है ना दूर जाने का मूवमेंट है, यहाँ मूवमेंट क्या है, एक दूसरे को पीछे छोड़ना। ये प्लेट इस डायरेक्शन में घुस गई और ये प्लेट अपर डायरेक्शन में चल गई, तो ये इस तरह से ऐसे आना जाना कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक दूसरे को पीछे छोड़ना होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली पास्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये कौन सा बाउंड्री हो जाता है हमारा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, ठीक, क्लियर। तो इस तरह से आप डेफिनेशन याद रखिए, इस तरह से डायग्राम समझ लीजिए। डायग्राम उतना कुछ खास नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं, आप होशियार बच्चे हैं। ठीक है, तो देखिए व्हेन टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जब दो प्लेट दूसरे की तरफ मुड़ती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री, एक दूसरे के पास मुड़ती हैं। अब बात आया दूसरा मूवमेंट जो प्लेट का हो क्या है, डाइवर्जेंट। व्हेन टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री नाम दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है, डन है। तीसरा देखिए, जब दो प्लेट्स पास भी नहीं आती दूर भी नहीं आती, ये दोनों क्या करती है, एक दूसरे को हॉरिजॉन्टली पास्ट करती है। व्हेन टू प्लेट्स हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, जी हाँ, एक दूसरे को पीछे छोड़ देती है ना, तब उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। ये किस प्लेट्स की बात चल रही है भाई, टेक्टोनिक प्लेट्स की बात चल रही है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स की बात चल रही है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए नोट, है ना, बहुत काम आता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगर आपको थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पूछा जाएगा या फिर इन प्लेट्स का मूवमेंट पूछा जाएगा, है ना, तो अब थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कहता है कि अर्थ crust of lithosphere is made up of 7 major and some minor
plates. These plates are known as tectonic plates. The movement of these tectonic plates results into folding, faulting and volcanic activity. यही तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थी, यही हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। जी हाँ, है ना। फिर से एक बार देख लीजिए आप क्या पढ़ा था हमने। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कहता है? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कहता है कि अर्थ क्रस्ट जो है लिथोस्फीयर वो किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट से। जी हाँ, वो 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट से बना है। और इन्हीं प्लेट्स का मूवमेंट, जी हाँ, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स, किस टाइप के मूवमेंट भाई? कन्वर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट और ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, है ना। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स रिजल्ट्स इनटू फोल्डिंग। फोल्डिंग करना मतलब क्या? एक दूसरे पर चढ़ना। अभी पास आ रही तो टकराएंगी, दो चीज से टकराएंगी, देखना जोर से टकराएंगी तो एक के ऊपर जाना ही वाली है, ठीक है, जिसको फोल्डिंग बोलते हैं। फिर एक दूसरे से दूर जाना, गैप आ जाता है, फॉल्ट हो जाता है। और वोल्केनिक एक्टिविटी, ट्रांसफॉर्म होने से गैप बनती है तो ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो इसी को, इन्हीं प्लेट्स से फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। अभी प्लेट्स का जो मूवमेंट हो रहा है उसको कुछ नाम दे दिया गया है। इन प्लेट्स के मूवमेंट को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कन्वर्जेंट मतलब क्या? व्हेन प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, कन्वर्जेंट बाउंड्री, एक दूसरे के पास आना, कन्वर्जेंट बाउंड्री, एक दूसरे से दूर जाना, व्हेन टू प्लेट्स मूव away from each other, divergent boundary, divide होना। and when two plates horizontally past each other, जब दो प्लेट्स हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को पास्ट करती हैं, पीछे छोड़ देती है हॉरिजॉन्टली, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म मूवमेंट बोलते हैं। तो ये बात कर ली हमने हमारे प्लेट्स के मूवमेंट की। जी हाँ, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की। टेक्टोनिक प्लेट्स के इन्हीं मूवमेंट के चलते क्या होता है? अर्थक्वेक आता है, नए नए लैंडफॉर्म्स होते हैं, पहाड़ों का बनना, खाई बनना, वैलीज बनना, घाटी बनना। कई बार तो ये नए नए लेक्स, झील को जन्म देते हैं ना। बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है तो समुद्र का पानी या अर्थ के नीचे का पानी ऊपर आ जाता है और बड़े से गड्ढे में भर जाता है, तो लेक्स फॉर्म हो जाती हैं, है ना। तो इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट से होता है, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। कई बार तो जो बाउंड्री होती है ना, जो दरार होती है, गैप, वहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थ है ना, ये हमारा दिल्ली शहर है, ठीक, ये दिल्ली शहर ये बाउंड्री के बीच में आ रहा है। आप अर्थ मान लीजिए प्लेट्स है, 1 2 3 4 प्लेट्स रखी हुई हैं, इन चारों प्लेट्स की बाउंड्री के बीच में, यहाँ मुंबई है, यहाँ दिल्ली है, तो दिल्ली इन गैप में आ रहा है ना, प्लेट्स की बाउंड्री पे आ रहा है। तो ज्यादा अर्थक्वेक कहाँ पे आता है? प्लेट्स की बाउंड्री पे आता है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अर्थक्वेक जोन, जो भी एरिया होता है ना, उसको अर्थक्वेक जोन में बांटा है। अर्थक्वेक जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जोन 5 मतलब सबसे भयानक, जहां पे बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, जैसे हिमालय माउंटेन रेंजेस। जोन 4 थोड़े कम आते हैं, जोन 3 और 2 और 1 में तो बहुत कम ही भूकंप आते हैं। तो कई बार अर्थक्वेक के जो मूवमेंट होते हैं ना, वो इन्हीं प्लेट्स पर ज्यादा होते हैं, इन प्लेट्स के बाउंड्री में बहुत ज्यादा होते हैं। और कुछ कुछ बीच में भी होते हैं, क्योंकि कुछ माइनर प्लेट्स भी तो है ना, जो यहाँ से यहाँ टकराएगी, है ना, माइनर प्लेट भी होती है, तो वहां भी होते हैं। तो मैक्सिमम चांस कहाँ होते हैं? इन प्लेट्स की बाउंड्री पे। इन्हीं के मूवमेंट, प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक आते हैं, लैंडफॉर्म होते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करते हैं इंडिया के लैंड मास की। जी हाँ, इंडिया का जो जमीन का टुकड़ा है, इंडिया जिस लैंड मास के ऊपर है ना, या इंडिया का जो सरफेस है पूरा लैंड, वो किस तरह से था, पहले कैसा था, आज कैसा है, और फ्यूचर, इन फ्यूचर क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से आने वाले सभी टॉपिक्स में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इंडिया के लैंड मास की। तो इंडिया का लैंड मास जो है वो ओल्डेस्ट लैंड मास में से एक है। जी हाँ, ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म जो है, यानी सबसे पहले जो अर्थ के ऊपर स्ट्रक्चर बने थे उसमें से भी एक है, ठीक, यानी कि इंडिया जिन ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म में से एक है। अब आपको एक और बात बताते हैं कि इस ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म में वेरियस जियोलॉजिकल पीरियड, जियोलॉजिकल पीरियड का मतलब हम अपनी ईयर की बात नहीं कर रहे हैं। जियोलॉजिकल पीरियड का मतलब क्या होता है? हम साल के 365 दिन गिन लेते हैं 12 महीने का, लेकिन जियोलॉजिकल यानी ज्योग्राफी के हिसाब से कुछ सेंचुरी जुड़ी जाती हैं। इतने सेंचुरी में अर्थ का स्ट्रक्चर इतना चेंज हुआ, लैंड का इतना स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इसकी बात हम करने वाले हैं। चलिए आपको एग्जांपल के तौर पे बताते हैं कि पूरा अर्थ का एग्जांपल होता है। इंडिया की बात में हम समझ लेंगे, पहले अर्थ का समझिए पूरा, ठीक है। तो मान लीजिए अर्थ है, ठीक, तो अर्थ कुछ इस तरह से थी, पूरी गोल तो है नहीं, ये भी आप जानते हैं, है ना, पूरी गोल नहीं है अर्थ सरफेस, है ना, कहीं कहीं से कुछ कुछ ऐसा है, ठीक है। अर्थ के बारे में आप इतना तो जान ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अर्थ गोल शेप में घूम रही है, ठीक, राउंड शेप में घूम रही है। तो ये ऊंचा पार्ट है और ये नीचा पार्ट है, ठीक है। ये इसका ऊंचाई जो है वो ज्यादा है, इसका निचाई जो क्या है, कम है, यानी एलिवेशन है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? यहाँ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब तो आपको समझता है ना, झुकाव। एलिवेशन का मतलब टिल्ट होना, झुकना। जैसे स्ट्रेट है और ये एलिवेटेड है, ये स्ट्रेट है, ये हाँ स्ट्रेट दिख रहा होगा आपको, ठीक है, क्लियर है। और हमें से झुका दी तो एलिवेट हो गया ना, एलिवेशन हो गया, ठीक, झुका हुआ है मतलब एलिवेशन है, ठीक। तो यहाँ का एलिवेशन ज्यादा है, यहाँ का एलिवेशन बहुत ही कम है, ठीक है, क्लियर है, समझा आपको। तो क्या होगा, अब अर्थ घूम रही है, यहाँ पर भी बारिश होगी,
और इस लैंड पे ही बारिश होगी, तो मुझे एक बात बताइए, जो बारिश होगी वो पानी बहकर कहां जाएगा? ये नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा? जी हाँ, ऊंचाई से इसी तरफ ना पानी आएगा। बिल्कुल सही है, क्लियर है आपका। ठीक, तो ऊंचाई से पानी बहते हुए यहाँ तक आएगा, तो पानी अपने साथ ये ऊपर की मिट्टी वगैरह बहाते हुए यहाँ तक लाता है। जी हाँ, पानी क्या करता है, अपने साथ यहाँ की मिट्टी बहाकर लाता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ की मिट्टी निकल निकल के ना यहाँ जाने लगती है, धीरे धीरे यहाँ की मिट्टी निकल के यहाँ जाने लगती है। तो अब क्या हो गया, देखो जो गड्ढा था पहले वो भर गया। गड्ढा क्या है, भर गया, क्योंकि ऊपर का जो पहाड़ी का मिट्टी था वो अपर पार्ट का एलिवेटेड एरिया का मिट्टी झुकते झुकते बहते बहते इसमें आ गया। अब ये प्रोसेस 2-4 दिनों में, 2-4 सालों में नहीं होती है, 2-4 सेंचुरी में नहीं होती है, बहुत समय लगता है इसको, कई सेंचुरीज लग जाते हैं, 1000 ऑफ ईयर, लैक्स ऑफ ईयर भी लग जाते हैं। इससे तो जियोलॉजिकल पीरियड बहुत ज्यादा होते हैं, हम आपको बताएं ना, नॉर्मल ईयर की तरह नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को क्या कहते हैं, ये जो एलिवेशन होता है ना, एलिवेशन प्रोसेस जो होती है एक पर्टिकुलर एरिया में, जो एलिवेशन होगा अर्थ के सरफेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलीफ फीचर। ये एक फीचर है, जैसे अर्थ का क्लाइमेट फीचर है, अर्थ का टेम्परेचर फीचर है, वैसे ही अर्थ का रिलीफ भी क्या है, फीचर है। रिलीफ का मतलब क्या होता है, एन एलिवेशन इन द अर्थ सरफेस। जी हाँ, अर्थ के सरफेस में जो एलिवेशन होगा, ऊंचा नीचा, डीप शैलो है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलीफ बोलेंगे। तो रिलीफ वर्ड को आप समझ लीजिए, रिलीफ का मतलब क्या होता है, एलिवेशन, झुकाव, है ना। तो जो रिलीफ फीचर है इंडिया का, वो वेरियस जियोलॉजिकल पीरियड्स में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। समझ रहे हैं ना आप, सॉइल इरोजन पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में। जी हाँ बिल्कुल, इसके पहले हमने पढ़े है ना, सॉइल इरोजन कैसे रोकते हैं, मल्चिंग से रोकते हैं, शेल्टर बेल्ट से रोकते हैं, काउंटर बैरियर से रोकते हैं, पढ़ा होगा आपने, ध्यान आ रहा होगा अगर आपको तो। जी हाँ ठीक, तो इस तरह से काम होता है। और अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं। जी हाँ, प्रैक्टिकली आपको बॉल के थ्रू समझाते हैं, वॉलीबॉल नहीं खेलना है, आपको समझाते हैं। ठीक है, ये वॉलीबॉल जो है आप देख रहे हैं, ये स्फीयर शेप में लगभग अर्थ के शेप जैसा है। तो क्या हो गया है, इसको हम ऐसे झुका देते हैं ना, फोल्ड कर, देखिए तो अब आपको देखने मिल रहा होगा कि ये जो पार्ट है ये ऊंचा है और ये पार्ट क्या है, नीचा है। तो अब क्या होगा, जब इसके ऊपर बारिश पड़ेगी ना, बारिश की बूंदें आएंगी, इसके ऊपर पानी गिरेगा, तो क्या होगा, ये ऊंचा वाला पार्ट से मिट्टी बहते बहते इस गड्ढे में भरते जाएगी, इस गड्ढे में भरते जाएगी। ठीक, और ये गड्ढा है तो ये भी तो स्लोप है, तो पानी यहाँ से तो गिरेगा नहीं, नीचे इधर ही जाएगा, जिधर स्लोप होगा उधर जाएगा। यहाँ की मिट्टी भी बहेगी और यहाँ की मिट्टी बहेगी, तो यहाँ की मिट्टी जाके इन गड्ढे में जमा होगी धीरे धीरे, तो धीरे धीरे इसकी ऊंचाई क्या होगी, कम हो जाएगी, और ये फाइनली अपने पूरे शेपर में, प्रॉपर शेप में, एकदम कई जियोलॉजिकल पीरियड्स में बहुत लंबा टाइम लगेगा और प्रॉपर शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो अर्थ में बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर ऐसा है, अर्थ का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही है। वो क्या होता है, कुछ ऐसा लैंड फॉर्म था, फिर क्या होता था, बारिश हुई, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे इसको, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ ईयर लगे, तो ये ऊंचे का पानी जो है, यहाँ पर ऊंचाई पे पानी गिरता, तो यहाँ की मिट्टी धीरे धीरे क्या होती थी, बह बह के इस गड्ढे में जमा होने लगती थी, है ना, धीरे धीरे। और एक समय ऐसा आया कि यहाँ की सारी मिट्टी यहाँ तक आ गई, जब तक ये लेवल नहीं होगा। ठीक, तो यही सेम प्रोसेस कहाँ हो रही है, हमारे अर्थ के साथ हो रही होगी। आई होप ये वॉलीबॉल की मदद से समझ गया होगा पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया के लैंड मास, लैंड फॉर्म का स्ट्रक्चर और फीचर है। अब हमने यहाँ बात की है रिलीफ फीचर की, किसकी बात की है, रिलीफ फीचर। तो रिलीफ फीचर को आप समझ लीजिए, रिलीफ फीचर क्या होता है, एन एलिवेशन इन द अर्थ सरफेस। जी हाँ, अर्थ के सरफेस में एलिवेशन, ये अर्थ है, इसके अंदर जो एलिवेशन है ये अर्थ का सरफेस है, समझ लीजिए आप गोल। तो यहां से यहां तक जो झुकाव आप देख रहे हैं, एलिवेशन देख रहे हैं, वो क्या है, हमारा रिलीफ फीचर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलीफ फीचर। और ये रिलीफ फीचर आता कैसे भाई, तो देखिए ये रिलीफ फीचर जो है कैसे चेंज होता है, ओवर जियोलॉजिकल पीरियड्स, कई समय लगते हैं, ओवर वेरियस जियोलॉजिकल पीरियड्स लगते हैं, वेरियस जियोलॉजिकल पीरियड से रिलीफ फीचर चेंज होगा। और कैसे होगा, तो वेदरिंग होगी, वेदरिंग का मतलब तो समझे हो ना, सॉइल बनने की प्रोसेस, सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, सॉइल इरोजन, वेदरिंग, इन प्रोसेस से वेरियस जियोलॉजिकल पीरियड्स में ये रिलीफ फीचर आ जाता है, और आ भी जाता है, हट भी जाता है। एक जगह से हटेगा भाई तो दूसरी जगह आएगा ना, कहीं और की मिट्टी बहेगी तो कहीं और डिपॉजिट होगी, सेम बात है। ठीक, तो ऐसा होगा। अगर आपको हम बताते हैं, चलिए क्लियर बताते हैं और अच्छे से आपको बताते हैं, ये है लैंड, ऐसा कुछ गड्ढा है, फिर एक प्लेन है, तो क्या होगा, यहाँ पर खूब सारी मिट्टी जमा है। ठीक, और हम यहाँ पर पानी डालना शुरू करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर पानी गिरेगा, ये भुरभुरी मिट्टी यहाँ रखी हुई है, तो क्या होगा, पानी इधर से बहते हुए इधर ही आएगा, इधर तो स्लोप है, ढलान है, तो पानी यहाँ से बहते हुए आएगा। बट जब पानी यहाँ से बहते हुए आएगा ना, तो आप देखेंगे कि पानी के साथ मिट्टी भी जमा होगी, धीरे धीरे यहाँ मिट्टी जमा होती जाएगी। ठीक है, और ऐसा पानी भर के ऐसा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि मिट्टी भारी होती है तो यहाँ जमा होगी, पानी निकल जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि
पूरा मिट्टी फुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे मिट्टी आके रुक जाएगा और ये सरफेस पूरा ऐसा प्लेन हो जाएगा और पानी यहाँ से बहते जाएगा और ये पूरा कम हो जाएगा। तो ये देखिए अब सरफेस प्लेन होगा। जैसे मैंने आपको वॉलीबॉल की मदद से समझाया कि सरफेस कैसा होता है, ऊंचाई से पानी गिरता है तो ऊंचाई की मिट्टी बहा के वो नीचे जमा करता है। ठीक, तो ये रिलीफ फीचर है। रिलीफ फीचर से इसी तरह अर्थ का सरफेस लैंड फॉर्म चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की, साथ ही साथ हमने टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के बारे में पढ़ा और उनके मूवमेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म में। जी हाँ, उसके बाद हमने बात की इंडिया के लैंडमास फॉर्म की। जी हाँ, कि इंडिया का लैंडमास फॉर्म क्या है, रिलीफ फीचर क्या होता है और रिलीफ फीचर को हम क्या कहते हैं, ये सारी बात हमने डिस्कस की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इसी तरह देखते रहिए और हमारे चैनल में बने रहिए विद्यास्थली वाले सर।